हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हालचाल है आपके। आज हमने क्या करना है, आज है एपिसोड 4 इन द सीरीज ऑफ एक्सेल फॉर बिगिनर्स। तो आज के हमारे टारगेट क्या क्या रहने वाले हैं। आज हमने करना है एक तो बेसिक मैथ्स कैसे हम अकम्प्लिश कर सकते हैं बहुत ही इजीली एक्सेल में, वो चीज़ हमने देखनी है। प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है एक्सेल के, वो भी हम देखेंगे। एंड लास्टली जो ये रिबन होता है, दैट इज़ जो टॉप लेयर होती है एक्सेल के आउटलुक में, उसको कैसे शॉर्टकट्स के थ्रू ऑपरेट किया जाता है, उन शॉर्टकट्स की क्या है इम्पोर्टेंस, ये सारी बातें करने वाले हैं हम आज की वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एंड वेलकम टू नैपपैकर्स। लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि कैसे हम सम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में लिंक प्रोवाइडेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइडेड है, जरूर उसे देखिएगा। हमने बात की थी कि सम कैसे हम कर सकते हैं और उसका शॉर्टकट क्या है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, वो ये था कि सम को लेकर के तो एक्सेल ने हमें एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया है, बट व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, जैसे कि माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इसको लेकर के क्यों कोई फॉर्मूला नहीं है। एंड मैंने आपको बोला था मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ उसका आंसर। तो दोस्तों सिंपल सी बात है कि हमने एक कॉन्सेप्ट किया था लास्ट क्लास में, दैट वाज ऑफ रेंज, यानी कि अ ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम रेंज बोल देते हैं। तो सम जब भी हम करते हैं हम रेंज का सम कर सकते हैं, लेकिन क्या हम रेंज को डिवाइड करते हैं? दो नंबर्स होते हैं उन्हें हम डिवाइड करते हैं, दो नंबर्स होते हैं उन्हें हम मल्टीप्लाई करते हैं। हम रेंज को मल्टीप्लाई नहीं करते या फिर सब्ट्रैक्ट भी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें सिंगल नंबर्स के बेसिस पे होती है रादर देन रेंज के बेसिस पे। इसीलिए सम का फॉर्मूला अवेलेबल है, बट इन सब चीज़ों का फॉर्मूला अवेलेबल तो नहीं है, बट ये चीज़ें भी बड़ी इजीली करी जा सकती है अकम्प्लिश। चलो देखते हैं कैसे। दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ रैंडम नंबर्स लेने वाली हूँ, ठीक है। लेट्स से हमने नंबर लिया है 100 और उसी में हमने ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए, सेल रेफरेंसिंग यूज़ करते हुए 100 कर दिया है ऐड, एंड इसको नीचे हमने कर दिया है ड्रैग। तो हमारे पास ये कुछ नंबर्स आ चुके हैं, ये रेंज हमारे पास आ चुकी है। अब इस रेंज पे हम अपने बेसिक मैथ्स के ऑपरेटर्स को अप्लाई करने वाले, ठीक है जी। तो सबसे पहले लेट्स से हम अगर करना चाहते हैं सब्ट्रैक्ट, तो लेट्स से अगर मेरे को 200 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है तो मेरा फॉर्मूला क्या जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर फॉर्मूला इक्वल टू से ही स्टार्ट होता है। तो इक्वल टू से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया उस सेल को जिससे कि मुझे सब्ट्रैक्शन अकम्प्लिश करनी है। उसके बाद मैं एक माइनस का साइन यूज़ करूँगी, ठीक है। तो माइनस का चाहे मेरे पास कोई फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है, बट ये माइनस साइन तो अवेलेबल है, तो मैं सिंपली ये माइनस साइन टाइप करने वाली हूँ और मैं प्रीवियस सेल दैट इज F6 को कर दूंगी सेलेक्ट। अब क्या आएगा आंसर? यस, इट इज गोइंग टू बी 100, यानी कि हम इस माइनस के साइन के थ्रू कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन बहुत ही इजीली, ठीक है जी। अब माइनस हमने देखा, अगर मेरे को सब चीज़ों का ही, इन सारे ही नंबर्स का अगर माइनस करना था, सब्ट्रैक्शन करना था, तो मैं इस फॉर्मूले को कर सकती हूँ नीचे ड्रैग। सेम शॉर्टकट यूज होगा, दैट इज शिफ्ट एंड द डाउन की टू सेलेक्ट एंड देन कंट्रोल D, जो कि मैंने एपिसोड 2 में आपको बताया था।
तो अभी दोस्तों आप ये देखो, तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला डाला F7 माइनस F6। बाय डिफॉल्ट एक्सेल क्या करता है, उसको F8 माइनस F7 कर देता है, फिर F9 माइनस F8, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक्सेल मेरा एक रो आगे बढ़ाता जा रहा है। एंड सिंस डिफरेंस इज जस्ट ऑफ 100, तो हमें ये सब में 100 का डिफरेंस दिख जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया माइनस की बात। अब बात करते हैं कि अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है इन नंबर्स को, सेम नंबर्स को माइनस की जगह इस बार हम करने वाले हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम माइनस लिख देते हैं और यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और यहाँ पर अब हम अपना फॉर्मूला पुट करेंगे। इक्वल टू से शुरू होगा फॉर्मूला। अब मुझे लेट से इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, इस पे अब मेरे को मल्टीप्लाई का सिंबल देना है। तो मल्टीप्लाई के सिंबल के लिए आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट एंड 8 पे क्लिक कर सकते हो। 8 के ऊपर एक स्टार मार्क है, अगर हमें किसी भी की के ऊपर जो लिखा है, जैसे 8 के ऊपर स्टार मार्क है, हमें इस स्टार मार्क को अगर करना है एक्टिवेट, तो उसके लिए मेरे को शिफ्ट की को साथ में यूज़ करना पड़ता है। तो शिफ्ट एंड 8 पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका ये एक्टिवेट हो जाता है, मल्टीप्लाई का सिंबल आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको मेरे को इस नेक्स्ट सेल से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज F7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया एंड एंटर। अब क्या हुआ, दोनों ही सेल्स मेरे क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो गए, उनका प्रोडक्ट आ गया है। राइट, अब देखते हैं कि अगर मैं इस फॉर्मूले को आगे ड्रैग कर देती हूँ तो क्या होने वाला है। मैंने इस फॉर्मूले को कर दिया आगे ड्रैग, और जैसे कि एक्सपेक्टेड था मेरी प्लेसमेंट ऑफ सेल्स बदल चुकी है। एक्सेल ने एक एक रो नीचे ले आया है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, F7 इंटू F8 को, उसके बाद F8 इंटू F9 एंड देन लास्टली F9 इंटू F10। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं डिवीजन पे। तो अब हमने करना है डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करा जाता है, डिवाइड के लिए भी एक सिंबल है जो एक्सेल में हम यूज कर सकते हैं। फंक्शन नहीं है तो क्या हुआ, सिंबल तो सारे एग्जिस्ट करते हैं ना। तो अब देखो डिवाइड के लिए अगेन लेट्स से मेरे को F7 को डिवाइड करना है F6 से। तो मैंने पहले F7 को सेलेक्ट कर लिया, अब मुझे चाहिए डिवाइड का सिंबल। ये डिवाइड का सिंबल कहाँ से आएगा, देखो जी, आप ये कीबोर्ड में जहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहीं पर उसी के नीचे एक सिंबल दिया हुआ है इस तरीके से, इसको डिवाइड का सिंबल बोला जाता है। तो हमने उस पर क्लिक कर दिया। अब क्या हुआ है, F7 डिवाइडेड बाय आ चुका है अपना। ठीक है, अब मुझे इसको डिवाइड किससे करना है, मुझे F6 से करना है। मैंने F6 को सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एंटर होगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हमने एंटर करा और हमारा आंसर आ गया है 2। ठीक है जी, अब मुझे इसको आगे ड्रैग करना है, तो मैं इसको आगे ड्रैग कर देती हूँ और मेरे पास सारे सॉल्यूशंस आ चुके हैं। हर जगह एक्सेल ने क्या किया है, 2 सेल्स को डिवाइड कर दिया है, एंड जैसे हमने पहले केसेस में देखा था वैसे ही उसने करा है काम। ठीक है जी, तो डिवाइड भी एक्सेल कर देगा आपका, मल्टीप्लाई भी कर देगा, माइनस भी कर देगा, और अगर आपको करना है वो मल्टीपल नंबर्स के साथ, तो आप एक बार फॉर्मूला पुट करते हो जैसे कि मैंने किया और फिर उसको आगे करते जाते हो ड्रैग। तो दोस्तों यहाँ पर अब बेसिक मैथ्स के टूल्स देखने के बाद एक चीज़ देखते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोली थी, दैट इज कस्टम फॉर्मेटिंग किस तरीके से करी जाती है। तो उसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है जी,
तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देती हूँ और एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर। लेट्स से हमारे पास एक लोन की फिगर है, कितनी है जी, कुछ भी ले लो, 1 लाख की लेट्स से लोन की हमारे पास फिगर है, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, उसका इंटरेस्ट रेट डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटरेस्ट रेट आइडेंटिफाई कर दिया 10%, ठीक है। अब ये 10% कितने टाइम का है, पर मंथ है, पर ईयर है, पर क्वार्टर है, क्या है, बताना तो पड़ेगा ना। एक रीडर को कैसे समझ आएगा कि हम किस टाइम रेफरेंस के रिस्पेक्ट पे यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उसके लिए देखो जी, एक देसी जुगाड़ तो ये है कि इसके अगले सेल में हम जाए और वहाँ पर स्पेसिफाई कर दे P.A विच स्टैंड्स फॉर पर एनम, यानी कि पूरे साल का है ये 10% का इंटरेस्ट। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर देखो आप यहाँ पर मुझे अगर इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है, ये तो इंटरेस्ट रेट है ना, अगर मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करनी है तो इंटरेस्ट अमाउंट कैसे करी जाती है कैलकुलेट, इंटरेस्ट अमाउंट करी जाती है कैलकुलेट इज इक्वल टू करके, जैसे कि हमें पता है हर चीज़ इज इक्वल टू से ही शुरू होती है, ठीक है। इज इक्वल टू किया हमने, इसके बाद हमने लोन अमाउंट वाले सेल को कर लिया सेलेक्ट, और फिर हमें इससे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10% से, यानी कि हम क्या निकाल रहे हैं, 10% ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है। वो क्या आ जाता है, हमारा इंटरेस्ट की फिगर आ जाती है। तो वही काम हमने किया, हमने 1 लाख को सेलेक्ट किया, अब हमें करना है इसको मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे सीखा था शिफ्ट एंड 8 पे क्लिक करेंगे, ये स्टार आ जाएगा, ये स्टार बताता है हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी, H7 से कर रहे हैं, जो कि 10% को कर रहा है रिप्रेजेंट, ठीक है। यानी हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, H6 इंटू H7। अब क्या करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर किया, हमारा इंटरेस्ट आ गया 10,000 रुपीज़। तो ये जो हमारा आ गया है ये है इंटरेस्ट अमाउंट। अब अगर मैं ये पर एनम इसी सेल में डाल दूं तो क्या होगा, देखते हैं। अगर मैंने यहाँ पर एक स्पेस देके पर एनम यहीं पे टाइप कर दिया, दैट इज ये इंटरेस्ट पूरे साल का है, पूरे एनम का है, तो एक्सेल ने हाथ खड़े कर दिए, एरर दे दिया, वैल्यू एरर। वो कह रहे हैं भाई यहाँ पे तुमने टेक्स्ट डाल रखा है पर एनम, मैं अब ये PA को 1 लाख से कैसे मल्टीप्लाई करूँ, 10% तो मैं फिर कर सकता हूँ 1 लाख से मल्टीप्लाई, ये PA मैं कैसे करूँ। तो वहाँ पर एक्सेल घबरा गया और उसने दे दिया एरर। ये एरर ना आए इसके लिए हमने क्या देसी जुगाड़ किया था कि हमने पर एनम को सेपरेट सेल में लिख दिया था। अब बात ये आती है, क्या इसका प्रॉपर जुगाड़ भी है, यानी प्रॉपर वे भी है इसका, कि हमें ऐसे जुगाड़ से काम करना पड़ेगा। नहीं जी, इसका प्रॉपर वे भी है, वो प्रॉपर वे का ही नाम कस्टम फॉर्मेटिंग है। तो ये देखते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग क्या चीज़ है, ये कैसे करी जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से जुगाड़ हटा देती हूँ एंड मुझे ये कस्टम फॉर्मेटिंग क्या होती है, ये एपिसोड 3 में देखा था हमने, कस्टम फॉर्मेटिंग आज के एपिसोड में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर कस्टम फॉर्मेटिंग करनी है, उसके लिए क्या शॉर्टकट है बताओ, कंट्रोल 1 करके हमारा ये फॉर्मेट की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पर लास्ट चीज़ जो है कस्टम, उस पर आपको जाना है, ठीक है। उस पर आप जाते हो तो बड़ी सारी वो ऑप्शंस देता है, आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर ये सिंपली जो ये 0.00% लिखा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली आपका फॉर्मेट जो कि परसेंटेज में है, क्योंकि 10% परसेंटेज फॉर्मेट है वहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, लेकिन यहाँ से अपना काम कैसे बना वो भी देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर ये
टाइप हम करते हैं वहाँ पर स्पेस दो, स्पेस देके यहाँ पर आप पर एनम टाइप कर दो। जैसे ही आप यहाँ पर एनम दैट इज पी डॉट ए टाइप करते हो तो आप देख सकते हो सैंपल में 10.00% पी डॉट ए आ गया। यानी कि एक तरीके से एक्सेल ने क्या किया है, इस चीज़ को जैसे परसेंटेज का सिंबल आ जाता है इसको एज अ सिंबल बना दिया है। पी डॉट ए को अल्फ़ाबेट नहीं मान रहा वो एज पार्ट ऑफ योर फॉर्मेट मान रहा है। यानी असली वैल्यू अभी भी 10% ही है, बस उसके फॉर्मेट में पी डॉट ए भी अब दिखेगा। कैसे, चलो देखते हैं। एंटर कर देते हैं। एंटर करते साथ कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट रेट के आगे आप देख सकते हो 10.00% पी डॉट ए लिखा आ चुका है। लेकिन इस बार आपके एक्सेल ने हाथ नहीं खड़े किए, इस बार उसने एरर नहीं दिया। यहाँ पर उसने प्रॉपरली आपका 10,000 की वैल्यू कैलकुलेट करके दी है। कैसे कर दी, कैसे एरर नहीं दिया, उसके लिए सर थोड़ा सा हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एपिसोड 1 में बताया था कि ये होता है फॉर्मूला बार, यानी कि जो भी आपके फॉर्मूला का पार्ट होता है वो सब फॉर्मूला बार में डिस्प्ले होता है। अगर आप फॉर्मूला बार में जाते हो और देखते हो तो आपके फॉर्मूले में जो ये सेल नंबर H7 की वैल्यू है वो 10% ही डिस्प्ले कर रहा है, जबकि आपका जो एक्चुअल सेल है H7 उसमें वो 10% P डॉट ए डिस्प्ले करना है। यानी कि ये जो P डॉट ए है ये जस्ट फॉर डिस्प्ले पर्पस है। जो उसकी असली वैल्यू है जो फॉर्मूले में यूज हो रही है वो एक्सेल ने चेंज नहीं की है, वो तो 10% ही रखी है, बस उसका फॉर्मेट यानी डिस्प्ले में पर एनम दैट इज पी डॉट ए आ गया है। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हमने ये सारी चीज़ें देख ली है। अब बस एक चीज़ रह गई है जो कि इम्पॉर्टेंट है, छोटी सी चीज़ है बट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो देखते हैं। वो क्या है जी, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि शॉर्टकट्स की बहुत है इम्पोर्टेंस, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक्सेल यूज़ करते हुए बहुत फ्लुएंसी रहे, हमारी एक्यूरेसी रहे, स्पीड रहे। तो वो स्पीड कहाँ से आएगी, जब आप माउस को टच ही नहीं करोगे, आप अपने कीबोर्ड से ही काम करते जा रहे हो। तो कीबोर्ड में काम करने के लिए कीबोर्ड के शॉर्टकट्स पता होने चाहिए, जो कि मैं आपको साथ साथ रेलेवेंट शॉर्टकट्स बताती रहती हूँ। तो इस वीडियो में देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट इस रिस्पेक्ट पे। देखो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये टैब्स है हमारे सारे के सारे, ये रिबन इसको बोलते हैं, जहाँ पर हमारे सारे ये टैब्स एंड फीचर्स एक्सेल के आ जाते हैं, जिनको हम धीरे धीरे समझेंगे। बट अभी मैंने क्या किया है, इन टैब्स को एक्टिवेट करने के लिए आई हैव यूज्ड माउस। ये देख रहे हो ना, ये रेड कलर का जो सर्कल बना आ रहा है ये मेरा माउस है। तो मैं अपना माउस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर नेविगेट करने के लिए, डिफरेंट टैब्स पे जाने के लिए। लेकिन हमें ये काम करना चाहिए वैसे कीबोर्ड से, तभी हमारी आ सकेगी वो स्पीड जो हम चाहते हैं। तो उसके लिए जी क्या करना है, सिंपल सी बात है, कहीं पर भी आप हो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस करना है। जैसे ही आप ऑल्ट प्रेस करते हो तो आपके ये सारे टैब्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सब पे एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ आ जाता है। अब आप बोलोगे ये अल्फ़ाबेट याद करने पड़ेंगे? नहीं, अल्फ़ाबेट्स याद नहीं करने पड़ते, बस ऑल्ट याद कर लो, बाकी तो आप देख के कर लो। ठीक है, टू स्टार्ट ऑफ अब देख के करो, बाद में अपने आप ही याद हो जाएंगे। जितनी बार जिस चीज़ को यूज़ करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, वो चीज़ उतनी याद होती जाएगी। जैसे कि मेरा डेटा टैब बड़ा यूज़ होता है, मुझको याद हो गया ए आता है डेटा टैब को एक्टिवेट करने के लिए। तो जैसे मैंने ऑल्ट पे क्लिक किया सब एक्टिवेट हो गया। अब इसके बाद मुझे जिस टैब पे जाना है
मुझे उसको एक्टिवेट करने के लिए जो स्पेसिफिक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है उस पर क्लिक करना होगा। लेट्स से मुझको डेटा टैब पे जाना है तो मैं ए पे क्लिक करूँगी। जैसे ही मैंने ए पे क्लिक किया तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि एक एक चीज़ के बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स आ चुके हैं। और जैसे मेरे को यहाँ पर किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे जाना है, जैसे व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना है, क्या होता है ये सब हम करेंगे तसल्ली से, डोंट वरी। व्हाट इफ एनालिसिस पे जाना है तो W पे क्लिक किया, उसकी डिफरेंट सब कैटेगरीज आ गई। वहाँ पर जैसे मेरे को गोल सीक पे जाना है, मैंने G पे क्लिक कर दिया तो गोल सीक फंक्शन शुरू हो गया यहाँ पे। यानी कि मुझे एक्सेल को ऑपरेट करने के लिए माउस की ज़रूरत नहीं है, मेरा कीबोर्ड ही इनफ है। मुझे किसी भी टैब पे जाना है, मुझे ऑल्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद रिस्पेक्टिव अल्फ़ाबेट्स को क्लिक करते जाना है, मेरा काम बनता जाएगा। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको आज की इस वीडियो में मज़ा आया, आपने नई नई चीज़ें सीखी है। और कौन से फंक्शंस है एक्सेल के जो आप हमसे सीखना चाहेंगे, ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमारे साथ शेयर कीजिए। एंड वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप शेयरिंग।